जैसा कि आपको पता है कि जश्न उर्दू सैयद नूर अहमद वासी के नाम से हर साल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देता है उन शोरा हज़रात को, उन अदीबों को जिन्होंने एक उनका कंट्रीब्यूशन जिस अदब के लिए रहा हो, जिसके तहत ये अवार्ड इससे पहले संतोष आनंद को दिया गया, बशीर बद्र साहब को दिया गया और 2019 का अवार्ड हमने गुलजार देलवी को दिया 2018 में एक मुशायरा करके, जैसे मैंने पहले बताया, जामिया मिलिया इस्लामिया में। इस मुशायरे में ये अवार्ड ऑलरेडी दिया जा चुका है। सिर्फ आपको इत्तला के तौर पे बता रहा हूँ कि इस साल हम यहाँ नहीं दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली में उनकी खिदमत में अवार्ड पेश किया जा चुका है। अब मैं अच्छा बताया था कि मैं आपको बताऊंगा एक शख्सियत के बारे में। दोस्तों, यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे पढ़ते होंगे? सरकार चलाती है या फंड से पैसा आता है? अगर मैं कहूँ कोई खवातीन इस बात से मेरी एग्री करेगी कि उनकी भी उसको मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन पहले बात करता हूँ बच्चों की एजुकेशन की। 50,000 बच्चे, एक एनजीओ है साक्षी, 50,000 बच्चे मुफ्त में पढ़ रहे हैं। सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, नर्सरी क्लास से लेके उनका ग्रेजुएशन तक हॉलिस्टिक अप्रोच है डेवलपमेंट की। उनको सिर्फ स्कूल में एडमिशन देके छोड़ नहीं दिया जाता है। मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ मृदुला टंडन, डॉक्टर मृदुला टंडन साहिबा से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और हम उनकी अदब दोस्ती की बात भी करेंगे, लेकिन पहले कुछ उनके सोशल काम। तो 50,000 बच्चे करंटली पढ़ रहे हैं। पढ़ने के बाद उनको डेली 5,700 बच्चों को डेली लंच प्रोवाइड करवाती है साक्षी। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है औरतों के लिए, खवातीन के लिए 181, जो 40 पुलिस स्टेशन साक्षी मैनेज करता है। और किसी भी खवातीन को दिल्ली में कोई परेशानी है, जब वो फ़ोन करता है तो वो साक्षी एनजीओ के पास जाता है। इसके अलावा खवातीन की देखें ना माशाल्लाह खवातीन किस बात पे, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसके अलावा खवातीन की पंचायत, वो औरतें जो किसी वजह से घरों में हैं, पढ़ नहीं पा रही हैं। मैं मजला साहिबा से कहूँगा 1 मिनट वो रुकें, मैं उनसे कुछ आपके बस 1 मिनट और लूँगा। अरे आपके पास माइक था इसलिए मैं बोल नहीं रहा था। जी बहुत शुक्रिया। तो ये अवार्ड जो दिया जा रहा है वो अदब नवाज होने के लिए दिया जा रहा है। अदब नवाज तक तब तक पहुँचूँ, लेकिन मैं बता दूं कि हेल्थ क्लिनिक चलाती हैं और हेल्थ क्लिनिक में MBBS डॉक्टर्स जाके विजिट करते हैं उन जगहों पे जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, और सारी चीज़ें, दवाओं से लेके डॉक्टर की फीस, सारे टेस्ट वगैरह मुफ्त होते हैं। तो साक्षी उठाता है इसका सारा खर्चा। खवातीन को मैंने बताया जैसे पंचायत उनके जाके उनके हुकूक उनको बताना, और इसके अलावा उन गरीब इलाकों में जाना, और सरकार की जो स्कीम्स हैं हिंदुस्तान में, आपको मालूम है कि अगर आपको स्कीम का पता हो तो आप इंजीनियरिंग और MBA फ्री कर सकते हैं सरकार की तरफ से। वो सारे हुकूक जाके बताना लोगों को, उनको अवेयर करना, तो ये बहुत बड़ा काम है मेरी नज़र में। अब बात करते हैं अदब दोस्ती की। आप देखते होंगे कि इंडियन हैबिटेट सेंटर में, अगर आप फेसबुक से जुड़े हुए हैं मृदुला जी के साथ, या इंडियन इस्लामिक सेंटर दिल्ली में हर दूसरे तीसरे हफ्ते कोई प्रोग्राम करती हैं, या तो गज़ल का या मुशायरे का, और ये प्रोग्राम फ्री होता है और उन लोगों को बुलाया जाता है जिन लोगों को एक्सेस नहीं है उन जगहों पे जाने की, सिर्फ इसलिए कि वो लोग भी आके अटेंड कर सकें वो प्रोग्राम। तो ये अदब दोस्ती है मृदुला जी की। अब मैं मृदुला जी से कहूँगा कि कुछ शब्द अपने और कैसा महसूस कर रही हैं हमें बताएं। दरख्वास्त है आपसे कि कुछ अपने अल्फाजों से अता करें। सबसे पहले तो इतनी सारी मोहब्बत के लिए सैयद फरहान वास्ती साहब, आपको और आपकी पूरी तंजीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज़ कन्फेस करूँगी कि 5 साल पहले मुझे मुशायरों का कोई इतना खास शौक़ नहीं था, लेकिन जब समझा और देखा कि हमारे जितने स्लम्स हैं जहाँ पे लोग खाली ऐसे गाने सुनते हैं जिसमें वो सोच नहीं, वो फिक्र नहीं, तो ढूंढा कि क्या मिले जिससे कि हम सब के लिए कुछ अच्छा हो सके। एंड मेरा मानना है कि उर्दू ज़बान या मिली जुली हिंदी उर्दू ज़बान जो हिंदुस्तानी है, उससे बेहतर और उससे एक्सप्रेसिव कुछ भी नहीं। माशाल्लाह। अगर आपकी याददाश्त इतनी लंबी नहीं हो तो आप सुन तो लेंगे, दाद देंगे, लेकिन घर तक जाते जाते कुछ शेर भूल जाएंगे। वो चीज़ अगर मौसीकी में ढल जाए, आपके कानों में म्यूज़िक के साथ आए, गज़ल बन के पड़े, तो आप ज़रूर उसको गुनगुनाते हुए हमेशा याद रखेंगे। तो मेरा मानना है अगर आप इस चीज़ को लेके चलते हैं, गज़लों को सामने लाते हैं,
अच्छे शायरों को सुनते हैं। आपकी फिक्र, आपकी सोच इंसान बनाती है, नहीं तो आप में और किसी और आदमी में फ़र्क नहीं है, क्योंकि जो लोग दूसरों के लिए नहीं परवाह करते वो सच में अपनी नस्ल के लिए भी परवाह नहीं करते। So that is enough, I think, for a lecture today. But I am grateful that सैयद फरहान वास्ती साहब ने, हमारी जितनी टीम है, अकेली मैं काम करती नहीं, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मृदुला जी, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज